हाय, वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंगचेन की चेन्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू हम करेंगे कुछ थ्योरी से। तो थ्योरी में अगर आप ये जानना चाहते हो कि चेन चेन है क्या और इसका यूज़ क्या है, तो लेट्स से चेन इज़ लाइक अ प्रोसेस जिसमें आप एक इनपुट स्टार्ट में दोगे और एंड पे आपके पास आउटपुट आएगी, ठीक है? अब आप कहोगे तो रनेबल भी तो यही था जिसमें हम स्टार्ट में इनपुट देते थे और हमारे पास एंड पे आउटपुट आ जाती थी। बट देयर इज अ डिफरेंस। चेन में आपके पास मल्टीपल स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं जो मिलके एक बड़ा प्रोसेस बना रहे हैं। तो चेन इज लाइक अ बिग प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे स्मॉल प्रोसेस हैं, ठीक है? तो जो आपके पास रनेबल था दैट इज अ वन प्रोसेस इनसाइड चेन। तो वैसे मल्टीपल प्रोसेस मिलके आपके पास एक चेन बनेगी। सिमिलर एग्जांपल आप इसकी देख सकते हो, जिस तरह आपके पास रेसिपीज होती हैं, ठीक है? जब आपको कोई चीज़ आप बनाते हो, ठीक है? उसमें आपके पास मल्टीपल छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं। पहले ये करो, फिर ये करो, देन ये चीज़ ऐड करो और एंड पे आपके पास खाना तैयार हो जाता है। तो दैट्स एग्ज़ैक्टली द सेम। होल प्रोसेस है, उसमें मल्टीपल छोटे-छोटे स्टेप हैं और आपके पास एंड पे चीज़ तैयार हो रही है। सिमिलर चीज़ कन्वेयर बेल्ट की है। जिस तरह अगर आपने फैक्ट्रीज़ में देखा होगा कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं, उसमें आप शुरू में आपके पास मटीरियल जाता है, हर स्टेप पे एक बंदा लगा होता है, वो कोई एक्स्ट्रा काम करता जाता है और एंड पे आपके पास फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाती है। जिस तरह लेट्स से अंडों की एक बेल्ट है, उसमें अंडे स्टार्ट में एंटर होते हैं, देन अंडे देखे जाते हैं कोई डैमेज पीस है कि नहीं है, देन वो पैक होते हैं, देन उसमें से जो मिस पैक हुए होते हैं, जिनका क्वालिटी का इश्यू होता है, वो सारे अलग होते हैं, तो आपके पास जो फाइनल चीज़ निकलती है, दैट इज़ रिफाइंड प्रोडक्ट। तो सिमिलर आइडिया है चेन्स का। एक पूरा प्रोसेस है, उसमें मल्टीपल छोटे-छोटे स्टेप हैं, वो जो मल्टीपल छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, वो हमारे पास रनेबल होंगे और वो मिलके एक चेन बना रहे होंगे जो एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर रही होगी। तो लेट्स से एक जो बेसिक एआई चेन की एग्जांपल जो हमने पीछे भी देखी है, ठीक है? नॉर्मली हम पहले क्या करते थे, जब हमने पीछे एग्जांपल्स देखी, हम पहले अपने पास प्रॉम्प्ट बनाते थे, ठीक है? हम प्रॉम्प्ट के ऊपर इन्वोक का मेथड कॉल करते थे, जब भी हम उसको रेडी करते थे। देन हम एलएलएम को पास करते थे, एलएलएम आउटपुट जनरेट करता था और नॉर्मली उस आउटपुट में अगर अभी हम आगे देखेंगे कि हम उसको पार्स कैसे करते हैं, उसको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, तो हम अभी तक तो वैसे ही प्रिंट कर रहे थे, बट आप उसको क्लीन जब फॉर्मेट करोगे और जो आपके पास फाइनल आएगी वो फाइनल ईमेल होगी या वो फाइनल वो चीज़ होगी जो आपको चाहिए। हमारे केस में हमें एक ईमेल चाहिए थी, हमने उसके लिए चेन बनाई जिसमें 3 स्टेप हैं और हमारे पास रेडी टू यूज़ फाइनल ईमेल उन 3 स्टेप्स के बाद फाइनल चीज़ आ रही है। तो जो हमारी इनपुट थी वो हमें एक ईमेल चाहिए सेल के लिए और जो हमारे पास रेडी टू यूज़ फाइनल ईमेल आ रही होगी वो हमारी आउटपुट होगी और ये जो पूरा बीच में मल्टी स्टेप का प्रोसेस है, ये चेन है हमारे पास। अनदर एग्ज़ाम्पल देखते हैं ट्रिप प्लानर की। हमें एक चेन चाहिए, हमें एक एक प्रोसेस चाहिए जिसको हम अपना बताएँ कि हमने ट्रिप पे जाना है और वो पूरा ट्रिप प्लान करके आपको सारी डिटेल्स के साथ रिटर्न कर दे। तो अगेन मल्टीपल प्रोसेस होंगे। पहले वो आपसे पूछेगा कि आप बताओगे कि मैं किधर जाना चाहता हूँ और कब जाना चाहता हूँ। वो चेन में एक प्रोसेस होगा जो आपके लिए सारी फ्लाइट्स को सर्च करके लेके आए। इन अनदर प्रोसेस जो सारे होटल सर्च करे और चौथा जो आपको एक प्लान बना के दे कि आप इस डेट को यहाँ पे जाओ और ये एक्टिविटीज़ करो, पूरी चेकलिस्ट बना के दे या जो चीज़ें आपने पैक करनी है उसकी एक चेकलिस्ट बना के आपको दे और वो आपको एक फाइनल आउटपुट दे जिसमें ये सारी डिटेल्स हों और आपका एक तरह पूरी तरह से एक एक ट्रिप प्लान हो गया। तो ये बेसिकली ट्रिप प्लानर चेन का एक आइडिया है। अब आते हैं कि अच्छा चेन यूज़ क्यों करनी है? पहली चीज़ तो ये एक प्रोसेस है, आपने उसको एक यूनिट बना दिया तो वो ऑर्गेनाइज़ हो गया, ठीक है? ये कि जिस तरह फैक्ट्रीज़ में अगर आप प्रोसेस बनाते हो, एक कन्वेयर बेल्ट बनाते हो, वो पूरा प्रोसेस बन गया, इट्स मच मोर ऑर्गेनाइज़्ड, ठीक है? जो रिज़ल्ट्स हैं वो मोर रिलायबल और कंसिस्टेंट होते हैं और आपने एक तरह एक ऐसी चीज़ बना दी है जिसको आप ईज़ी टू रिपीट कर सकते हो, सेम प्रोसेस दोबारा बार-बार चला सकते हो। तो दैट्स इट। और ये मेन वजूहात हैं व्हाई यू शुड यूज़ चेन और आगे जाके हम एक्सप्लोर करेंगे चेन्स की पावर तो आपको इसकी वैल्यू का एहसास हो जाएगा। अच्छा, सो लेट्स लेट्स डाइव इनटू द कोड। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चेन्स से, ठीक है? तो सबसे पहले ये मेरे पास कोड है, ठीक है? इसमें जो अभी तक हमने काम किया एग्ज़ैक्टली वही काम है, ठीक है? मैंने चैट ओपन एआई का ऑब्जेक्ट बनाया और अपने पास प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाया। इन क्लासेस को ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की जो क्लास है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी के लिए ये इसमें मैंने टेम्पलेट पास किया और अपने इनपुट वेरिएबल्स जो हैं वो पास किए हैं और ये मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है? ये कोड मेरे पास चल गया। अब आज तक हम जब भी अपना एआई से हमारी इंटरेक्शन हुई थी, वो कुछ इस तरह की थी, जिसमें हम पहले प्रॉम्प्ट को इन्वोक करते हैं और उसकी आउटपुट जो हमारे पास आती है, वो फिर हम एलएलएम को या एआई मॉडल को पास करते थे, तो हमारे पास रिज़ल्ट आता था। तो एग्ज़ैक्टली समथिंग लाइक दिस, ठीक है? ये हमारे पास पहले प्रॉम्प्ट आया,
जो रेडी होके आएगा इसमें अगर आप देखो तो वो वेरिएबल जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं वो इंसर्ट हुए हुए हैं और जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। हमने एक हमें हमें जो हमारा एंड टास्क था कि हम इसको कुछ इनपुट दें और वो हमारे पास आउटपुट जो जनरेट करे वो ये हो के वो यूट्यूब वीडियो का टाइटल हो। बट हमारे पास 2 स्टेप्स थे और उनको हमने अलग-अलग किया। अब सेम काम हम एलएलएम चेन के थ्रू करेंगे। तो हमने एलएलएम चेन का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने यहाँ पे फ्रॉम LangChain चेन से इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमने इसको एलएलएम पास किया और प्रॉम्प्ट पास किया और ये वर्बोस को ट्रू कर दिया ताकि हमारे पास लॉग्स डिटेल में आ सकें और ये ऑब्जेक्ट बना के हमने इसको सेम इनपुट के साथ रन किया। अब मैं इसको सेम इनपुट के साथ रन करूँगा। ये जो मैंने वर्बोस ट्रू लिखा हुआ है इसकी वजह से ये एक्स्ट्रा इनपुट आ रही है, ठीक है? तो ये चेन में एंटर हुआ। इसने जो प्रॉम्प्ट क्रिएट किया आफ्टर फॉर्मेटिंग इसने वो यहाँ पे पहले लिखा, ठीक है? इसमें देखो जो एग्ज़ैक्टली यहाँ पे आ रहा था कि आपने एक कैची वेरिएबल लिखना है यूट्यूब टाइटल बनाना है विद अबाउट द LangChain चेन्स जिसमें हमारे वेरिएबल इंसर्ट हुए हैं। पहले इसने ये प्रिंट किया और उसके बाद इसने चेन को फिनिश किया और इसने जो हमारे पास फाइनल आउटपुट है उसको प्रिंट कर दिया। तो ये बहुत बेसिक लेवल पे एग्ज़ाम्पल है, कैसे आप चीज़ों को पहले अलग-अलग कर रहे थे, अब आप चेन बना के उनको कैसे कर रहे हो। तो ये तो था चेन्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है? अब हम देखते हैं कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं सीक्वेंशियल चेन। तो सीक्वेंशियल चेन का आइडिया बेसिकली क्या है कि अभी तक जो आपने देखा काम, ठीक है, वो था कि आपने एक एलएलएम एक प्रॉम्प्ट बनाया और उसको आप एलएलएम को पास कर रहे हो, ठीक है? 2 स्टेप्स हो रहे हैं, बहुत ईज़ी है। लेट्स से जिस तरह अगर हमने यहाँ पे देखा कि आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें ये इटसेल्फ इन अ जॉब एक पूरा प्रोसेस है। आप फ्लाइट्स ढूँढ रहे हो तो इट इट इज़ अ प्रोसेस इन इटसेल्फ। लाइक आप कुछ में भी ब्राउज़र पे सर्च करोगे, उसमें से रिज़ल्ट्स निकालोगे, उनको फ़िल्टर करोगे, उसमें से फाइनल निकाल के आप यहाँ पे लेके आओगे। इस तरह होटल भी है, आप सर्च करोगे, कुछ रिज़ल्ट्स निकालोगे, आपका एआई का जो टूल होगा, वो उसको यूज़ करेगा और फाइनल आपके पास रिज़ल्ट्स लेके आएगा। तो ये इन इटसेल्फ इन प्रोसेस है। तो इस तरह के जब हमारे पास इस तरह की चीज़ें हों जिसमें हमने मल्टीपल चेन्स या इस तरह के स्टेप्स करने हों जो अपने आप में एक प्रोसेस हो, तो उसके लिए हम मल्टीपल चेन्स को मिला के एक चेन बनाते हैं, ठीक है? और इसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की चेन होती हैं जो अपने अंदर मल्टीपल ट हैंडल कर रही होती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंशियल चेन से। सीक्वेंशियल चेन में क्या होता है, आपके पास लेट्स से 5 चेन्स हैं, ठीक है? ए, बी, सी, डी, ई आप इन सबको बारी-बारी रन करना चाहते हो। आप चाहते हो कि पहले ए रन हो, ए से कुछ आउटपुट आए और बी उस आउटपुट को यूज़ करते हुए रन हो और सी फिर जो पहले वाली 2 की आउटपुट है उनको यूज़ करे एंड सो ऑन। तो सीक्वेंशियल चेन्स का एक ऐसा इस चेन्स को जब आपने सीक्वेंस में रन करना हो तो उसके लिए आप सीक्वेंशियल चेन को यूज़ करते हो। हमारे पास कोड एग्ज़ाम्पल है, वो देख लेते हैं। तो मेरे पास एक चेन है जिसमें मैं यूट्यूब की वीडियो का टाइटल और मैं क्या नाम लेते हैं एक आउटलाइन उस टाइटल के बारे में जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है? या मैं इसको ये भी कर सकता हूँ कि राइट अ डिस्क्रिप्शन, राइट यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन आरआई फॉर टाइटल। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ तो ये थी कि मैंने अपने पास ये बनाया कि मुझे ना एक यूट्यूब वीडियो का टाइटल जनरेट करके दो अबाउट इस टॉपिक के बारे में, ठीक है? और उसके बाद मैंने चेन 1 बनाई। अब चेन 2 है जिस तरह मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया कि चेन 2 में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जो इसने टाइटल जनरेट किया है उसकी बेस पे हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन बनाएँ। तो वो टाइटल हम यहाँ पास करेंगे जब प्रॉम्प्ट बनाएँगे, तो हम प्रॉम्प्ट में टाइटल पास कर रहे हैं और फिर उससे हम चेन 2 बना रहे हैं। तो सिंपल एग्ज़ाम्पल आप ये क्लास बनाओगे, उसके अंदर आप चेन्स के एक अरे पास करोगे और जिस सीक्वेंस में आप इन अरेज़ को पास करोगे, उस सीक्वेंस में ये चेन रन होंगी और जो चेन 1 की आउटपुट होगी, वो चेन 2 की इनपुट होगी और इस तरह ये चेन्स चलेंगी। तो मैं इनको रन करता हूँ, ठीक है? और आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट कैसे आएगी। ये मैंने इसको रन किया है, ठीक है? अच्छा ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है? इसने कहा ये मैंने स्टार्ट किया और सबसे पहले इसने टाइटल प्रिंट किया। उसके बाद बेस्ड ऑन दैट टाइटल इसने दूसरी चेन को रन किया, जिसने एक उस इसकी पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिख दी। तो ये इसका जब आपके पास ऐसे टास्क हों, जहाँ पे आप पूरे टास्क को एक दूसरे के बाद सीक्वेंस में रन करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास है सिंपल सीक्वेंशियल चेन, ठीक है? ये आप आउटपुट देख सकते हो। अब आते हैं अब आते हैं एक और एक्चुअली इसमें एक क्विक एक और चीज़ है।
जिस तरह अभी हमने देखा कि जो भी इसकी इनपुट थी वो अगले की जो पहले की आउटपुट थी वो दूसरे की अगले की इनपुट थी। तो इसको आप इस तरह वेरिएबल नेम में भी पास कर सकते हो कि आपको कि जो जब ये आउटपुट जनरेट करे तो इसमें ये टाइटल एक्स्ट्रा ऐड कर दे, ठीक है? यानी इस नाम से उसको जनरेट करे। और तो अगर ये जहाँ पे अगर आप कस्टम अपने पास कुछ भी ऐड करना चाह रहे हो तो ये आप कर सकते हो, ठीक है? इस तरह यहाँ पे जब मैं इसकी आउटपुट को मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है? और एक मैंने तीसरी बनाई है जो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एसईओ के कीवर्ड्स भी निकाल के दे इस डिस्क्रिप्शन के साथ, तो वो भी है, ठीक है? और मैं जब इनको रन कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो इनपुट वेरिएबल्स हैं, वो ये दोनों जा रहे हैं, टॉपिक और ऑडियंस। जो आउटपुट है, मुझे ये भी चाहिए आउटपुट में, ये भी चाहिए जो इसने जनरेट किया और जो इसने किया। तो इस केस में हमारे पास आउटपुट में पूरे ये सारे आउटपुट वेरिएबल्स आएँगे। यहाँ पे मैंने इसको रन किया है और आप देख सकते हो कि मेरे पास टॉपिक था, ऑडियंस थी, इसने ये टाइटल जनरेट किया और एक्चुअली एक्चुअली हुआ। हाँ, हमने ये रन किया, हमारे पास ये टाइटल आया और ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आई और उसके बाद ये हमारे पास आ गए जी कीवर्ड्स। तो हमने इसको कहा था आउटपुट जैसे हमें आउटपुट चाहिए थी, इसने हमें वैसे आउटपुट दी। यहाँ पे हमने इसको कुछ नहीं दिया था, इसने सिर्फ़ हमें जो ल लास्ट चेन की आउटपुट थी, सिर्फ़ वही रिटर्न की है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया और इसमें हमने सब बताया कि हमें आउटपुट कैसे चाहिए। तो इसने जो सारे वेरिएबल्स की यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो रही है, उन सबको मिक्स में हम करके हमें फाइनल आउटपुट रिटर्न किया। अगली चीज़ है ट्रांसफ़ॉर्म चेन, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्म चेन को जब हम कस्टम चेन्स बनाने को पे जाएँगे, तो वहाँ पे मैं आपको इसको डिस्कस करूँगा। बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हर चेन एक लैंग चेन में जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं, वो सारे रनेबल होते हैं, तो इस तरह चेन भी आपके पास एक रनेबल है, ठीक है? तो मैं इसको बाईपास करता हूँ और मैं चाहता हूँ एग्ज़ैक्ट द मेन टॉपिक जो हमारे पास है, एलसीईएल। एलसीईएल क्या है? लैंगचेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ठीक है? अभी तक जो भी हमने चेन्स देखी थी, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे चेन की या उसको हम चेन्स पास कर उसको उसपे हम चेन बनाते थे और देन वो हम यहाँ पे हमने सीक्वेंशियल चेन को वो मल्टीपल चेन्स पास की और उसने हमारी चेन्स को रन किया। अब इसका एक बेटर वे ऑफ राइटिंग है, वो है कि आप रनेबल्स बनाओ और उनको आप पाइप वेरिएबल से पाइप कर दो, तो इस तरह आपके पास चेन बन जाएगी, ठीक है? और जो चेन आपके पास क्योंकि इटसेल्फ एक वो है रनेबल है, तो चेन्स को भी आप इस तरह आपस में पाइप करके एक तरह सीक्वेंशियल चेन्स बना सकते हो विदाउट यूजिंग दैट सिंपल सीक्वेंशियल चेन क्लास। तो एलसीएल लैंगचेन जो एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, इसमें आप रनेबल्स को पाइप के थ्रू मिला के चेन बना सकते हो, ठीक है? ये जो हमने पहले ऊपर एग्ज़ाम्पल देखी है जिसमें हमने प्रॉम्प्ट क्रिएट किया था और एलएलएम क्रिएट किया था, उसको हमने सिंपल यहाँ पे एक पाइप से कनेक्ट किया, ठीक है? और ये हमारे पास चेन बन गई और इस चेन को मैं रन किया, तो मेरे पास ये आउटपुट यहाँ पे आ गई है, ठीक है? इसमें एग्ज़ैक्टली जो मेरे पास कंटेंट जनरेट हुआ है, जो कि ये मेरे पास आउटपुट है। जो अगली चीज़ है, वो हमारे पास आ जाती है कि पैरेलल चेन्स क्या होती हैं? जिस तरह हमने सीक्वेंशियल चेन देखा जिसमें एक ए रन हुआ, फिर उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। बट लेट्स से आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसमें जो बी, सी और डी की जो है वो बी पे डिपेंडेंट नहीं है बट वो ए पे डिपेंडेंट है। तो आप बी, सी, डी को पैरेलल रन करना चाहते हो टाइम सेव करने के लिए, तो वहाँ पे हमारे पास पैरेलल चेन्स आती हैं, ठीक है? तो इसका हम कोड देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 3 अपने पास प्रॉम्प्ट बनाए, ठीक है? हमने कहा जी ये आपके पास क्या नाम लेते हैं, आपने एक यूट्यूब का वीडियो का टाइटल जनरेट करना है, उसके बाद आपने आउटलाइन जनरेट करनी है और उसके बाद आपने 8 शॉर्ट अपने क्या नाम लेते हैं कीवर्ड्स जनरेट करने हैं, हैशटैग्स जनरेट करने हैं। और हमने इसको कहा ये आपके पास टॉपिक है, ठीक है? और हमने जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि हमने पाइप से कनेक्ट किया और आपने इसके पाइप से कनेक्ट किया आपने इसको, ठीक है? और हाँ, और आपने पाइप से ये जो एसटीआर आउटपुट पार्सर है, इसको हम यूज़ करते हैं, जो आउटपुट आई है उसको क्या नाम लेते हैं, क्लीन करने के लिए। इसको मैं आगे जब एग्ज़ाम्पल में हम स्ट्रक्चर्ड आउटपुट या आउटपुट पार्सिंग को देखेंगे तो वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी के लिए आप ये जान लो, नॉर्मली अगर आपने देखा हो कि जब हम प्रिंट करते हैं तो हम रिज़ल्ट डॉट कंटेंट को प्रिंट करते हैं, तो ये वो काम जो रिज़ल्ट डॉट कंटेंट को प्रिंट करना, वो ये फ़ंक्शन ऑटोमैटिकली कर देता है। तो ये वो भी क्योंकि तो उसको हमने एक रनेबल बना के उसके अंदर ऐड कर दिया, तो वो रनेबल आप यहाँ पे पास कर रहे हो। तो हमने चेन इसमें ये एलसीएल पाइप के थ्रू मल्टीपल रनेबल्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया, तो हमारे पास चेन बन गई
और उसको हमने इस रनेबल पैरेलल को यूज़ करते हुए हमने उसको ये पास किया, ठीक है? और इसके अंदर अगर आप देखो तो हम ये पास कर रहे हैं कि टाइटल, तो जो जो भी टाइटल चेन की आउटपुट होगी वो टाइटल वेरिएबल में चली जाएगी। जो आउटलाइन आउटलाइन चेन की आउटपुट होगी वो आउटलाइन वेरिएबल में चली जाएगी। तो आपके पास जो फाइनल आउटपुट आएगी उसमें ये 3 कीज़ होंगी और इसके आगे उन चेन की आउटपुट होगी। तो हमने इसको रन करते हैं। सबसे पहले अगर आपने रन किया, ठीक है, ये आपने रन किया यहाँ पे, तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट में मैंने जो टाइटल है उसको प्रिंट किया जो मेरे पास जनरेट हुआ है, ठीक है। आउटलाइन प्रिंट की है और उसके बाद जो मैंने हैशटैग्स जनरेट किए हैं वो आ गया। तो ये था पैरेलल चेन्स के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है, और हमने उसकी डिटेल में एग्जांपल देखी। नेक्स्ट चीज़ है कंडीशनल चेन। कंडीशनल चेन क्या होती है? कंडीशनल चेन ये होती है जहाँ पे आपके पास मल्टीपल चेन्स हैं और आप किसी कंडीशन की बेस पे उनमें से एक पिक करके रन करना चाहते हो। तो इसमें हमने क्या किया, आपने पहले मल्टीपल चेन्स अपने पास बना ली, ठीक है? सेम आपने एलसीएल पाइप को यूज़ किया और आपने मल्टीपल चेन्स बना ली। देन मैंने एक लैम्ब्डा फंक्शन बनाया जो कह रहा है कि अगर कैरेक्टर्स आर देन 60, इसका मतलब है ये जो है ये शॉर्ट है। और मैंने अपने पास से रनेबल ब्रांच की एक क्लास को रनेबल चेन बनाई है जिसमें ये वो आप इसको इस तरह टपल पास करते हो। टपल में 2 पहली चीज़ होती है एक फंक्शन या कोई भी ऐसा चीज़ प्रेडिकेट होता है जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो वो जो टपल का दूसरा चीज़ होगी वो उस चेन को रन कर देगा। अगर इसकी फॉल्स होगी तो वो इसको क्या नाम लेते हैं बाईपास इसको इग्नोर करेगा और अगली अगली चीज़ पे चला जाएगा अगले कंपोनेंट पे। यहाँ पे आप मल्टीपल वैल्यूज़ लाइक आप एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ अरे इस तरह रख सकते हो। हर एक की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लाइक कर सकते हो। हमारे केस में बिल्कुल सिंपल है, तो मैं इसको सिंपल ही रखूँगा और हमारे केस में ये है कि अगर ये शॉर्ट है, तो इसको पैराफ्रेज़ करो जो भी आप कस्टमर इनपुट जो भी इनपुट आप पास कर रहे हो। अदरवाइज़ अगर जो डिफ़ॉल्ट है, अगर जो यहाँ पे कोई कंडीशन पूरी नहीं होती, तो डिफ़ॉल्ट में आप समरी चेन को रन कर दो। ठीक है? इसको मैं रन करूँगा। पहली एग्ज़ाम्पल में रन करूँगा, मैं इसको ये इनपुट पास कर रहा हूँ, ये 60 कैरेक्टर से कम है, तो इसने क्या किया, अभी आप देखोगे, इसने सिंपल उसको हमारे पास ये कर दिया अ, पैराफ्रेज़ कर दिया इन वन स्नैपी लाइन, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है? ये मैं इसको जो दूसरी पास कर रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है जो मैं इसको पास कर रहा हूँ लेंथ चेन्स के बारे में और ये मैं इसको पास कर रहा हूँ। ये डेफ़िनिटली 60 से बड़ा है, तो ये कंडीशन फ़ॉल्स होगी, इसका मतलब ये रन नहीं होगा और डिफ़ॉल्ट वाली चेन रन होगी। इसको मैं रन करता हूँ, डिफ़ॉल्ट चेन में हमारे पास 5 बुलेट पॉइंट में इसको समराइज़ करना है, तो इसने क्योंकि ये फ़ॉल्स हो गया था, तो ये इस चेन में गया और इसने इसको 5 बुलेट पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया। तो ये एक बहुत डिटेल वीडियो थी चेन्स के बारे में जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स जो चेन से रिलेटेड है उनको एक्सप्लोर किया। ठीक है? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।